नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरे शहर पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ खनिज तत्व के बारे में यानी कि मिनरल्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके बॉडी में मिनरल्स ना हो तो आप 20 से 25 दिन जीना भी मुश्किल हो सकता है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके लिए मिनरल्स का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है मिनरल्स के बिना नहीं चल सकती है। स्पेशली बोन्स के लिए, मसल्स के लिए मिनरल्स का बहुत अधिक मात्रा में रिक्वायरमेंट होता है और अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही मैं बात करूँ इसके गुणों की तो यह आपके हार्ट को पंप करने में आपका हेल्प करता है। तो इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके बॉडी में मिनरल्स ना हो तो इसके नुकसान भी उतने ही हैं। और यही मिनरल्स जो है आपके हर एक कोशिकाओं में मौजूद होता है और इसकी कमी से बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से मिनरल्स जो है खनिज तत्व आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और आप ऐसा कौन सा खाना खा के, कौन सा फूड लेके इसकी कमी को आप पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहला है कैल्शियम। सबसे ज़्यादा इसी मिनरल्स की बॉडी को ज़रूरत होती है। यह जो है टीथ और बोन्स के लिए मेन होता है। इसके बिना जो है टीथ और बोन्स अच्छे से काम नहीं कर सकते और इसका जो 1% हिस्सा है वो ब्लड में भी मौजूद होता है। और इसके काम की बात करें तो यह हमारे मसल और नर्व्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। साथ ही हमारे ब्लड के पीएच को यह मेंटेन करके रखता है। और बिना कैल्शियम के आपका ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो सकता, तो यह जो है खून का थक्का जमाने में भी मदद करता है। साथ ही यह एंजाइम बनाने में मदद करता है। तो जितने भी ज़रूरी एंजाइम्स है जिससे भोजन का पाचन होता है, बहुत सारे काम होते हैं एंजाइम से हमारे शरीर में, तो यह उसको बनाने में हेल्प करता है। सोर्सेज की बात करें तो कैल्शियम जो है दूध में, रागी में, पालक में, तिल में, मेथी, चौलाई, सोयाबीन में, आंवला, कैरेट और पनीर में भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। तो आप इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करके कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। ये जो है हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए और मसल्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना फॉस्फोरस के बॉडी ग्रोथ नहीं हो सकता अच्छे से। साथ ही जितने भी प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस है जो हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करते हैं या उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और साथ ही जो चर्बी होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, या उसको बर्न करवाने में हेल्प करता है। तो फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सोर्सेस में जाए तो जो चोकर युक्त आटा होता है या फिर मोटे आटे की रोटी, हम क्या करते हैं आटे को बहुत चिकना पिसवाते हैं, तो वैसा ना करके आप इसको थोड़ा सा खुरदुरा पिसवाइए, तो उसमें जो है फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। साथ ही सोयाबीन, हाथ से कुटे जो चावल होते हैं, चना, गाजर, सलाद के पत्ते, तिल, हरी साग सब्जी में, सूखे मेवों में, संतरा, नींबू और मौसमी में भरपूर मात्रा में आपको फॉस्फोरस मिलेगा। जितने भी खट्टे फल है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में मिलेंगे। नेक्स्ट है सोडियम। बहुत ज़रूरी है ये। हमारे शरीर में जो अमाशय में जो पाचक रस बनती है वो इसी की वजह से बनती है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में सोडियम नहीं होगा तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी नहीं मिलेगा। हमारे शरीर में जितने टॉक्सिन्स है, गंदगी है, यह उसके रिमूवल में हेल्प करता है, क्योंकि जहाँ सोडियम होता है वहाँ पे वाटर होता है। साथ ही जिनको भी अपने मांसपेशियों में या जो होते हैं पैर में बहुत ऐंठन हो रही है, तो यह उसकी कमी की वजह से होती है। तो अगर बॉडी में सोडियम कम है तो आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जिनको बार बार नौजिया लगता है, बहुत मितली आती है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मतलब उनके बॉडी में सोडियम कम है। वैसे तो बहुत सारे कारणों से होता है पर एक कारण इसका ये भी है। और अगर आपकी बॉडी में जो है लंबे समय तक सोडियम कम है तो ब्लैडर या किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो है जहाँ सोडियम वहाँ वाटर होता है। तो सोडियम कम से आपकी बॉडी, आपका जो ब्लड है वह थिकनेस होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सोडियम का एकमात्र सोर्स होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो बहुत भरपूर मात्रा में सोडियम प्रेजेंट होता है। साथ ही फ्रूट्स में भी सोडियम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम। जो हार्ट मसल होता है ना, यह उसके रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है हमारे हार्ट के लिए। साथ ही जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एक अच्छे खून के प्रवाह के लिए पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वह लिगामेंट का लचीलापन हो
या फिर मसल बिल्डिंग हो, ये दोनों काम के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। यही अगर लेवल कम होता है ना तो चिड़चिड़ापन या फिर मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। अगर पोटेशियम कम है तो बॉडी में अच्छे से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। इसके सोर्सेज में जैसे अनाज, दालें, केला, जड़ वाली जितनी सब्जी होती है, दूध है, दही है, छाछ है, सोयाबीन, इन सब में जो है पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। आयरन, जिसकी कमी से जो है खून की कमी देखी गई है, जो एनीमिया जिनको बोलते हैं कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है आयरन की कमी से। साथ ही अगर बॉडी में आयरन कम हो तो थकान है, सुस्ती है, भूख की कमी या फिर सांसों का भरना, जो सीढ़ी चढ़ के सांस फूलने लग जाता है, तो यह आयरन की कमी से होती है। तो सबसे अच्छा सोर्स मैं बताऊं तो जो लोहे की कढ़ाई का बना खाना खाते हैं ना, तो आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, साथ ही उसमें कॉपर भी मिलता है। इसके अलावा धनिया, पुदीना, चुकंदर, सेब, बैगन, काला जो तिल होता है, सूखा मेवा, अनार, इन सब में जो है आयरन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। नेक्स्ट है कॉपर। तांबे की जो जरूरत है ना बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, और जिसमें भी लोहा रहता है उसमें कॉपर भी मौजूद होता है। तो मैंने जैसे बताया लोहे की कढ़ाई, तो ये अच्छा सोर्स होता है। साथ ही हरी सब्जी, केला, संतरा और नाशपाती में भी जो है कॉपर भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है सल्फर, जिसको बोलते हैं गंधक। यह जो है हमारे ब्लड के प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, हमारे खून को यह शुद्ध करता है। साथ ही हमारे लीवर के फंक्शन को अच्छा करता है, यानी कि लीवर जो है सल्फर की मौजूदगी में अच्छे से काम करता है। ये जो सल्फर है ये हर एक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। इसके मेन सोर्सेज हैं मसूर, सेमफली, मूंगफली, व्हीट ग्रास और जितनी भी हरी साग सब्जी है उसमें भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ये जो है सेम इसका जो काम होता है ना कैल्शियम और फास्फोरस के जैसा ही होता है। इनके मेन सोर्स हैं पनीर, वॉलनट, कैरेट, टमाटो, पोटैटो एंड मिल्क। नेक्स्ट है मैग्नीज। यह जो है आपके लिवर में, स्किन में, ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। आपके लिवर को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्स करता है और साथ ही आपके ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, आपके ग्लैंड्स के काम करने में मदद करता है। यह जो है आपके मसल्स को एक्टिव करता है और आपके शरीर से गंदगी को यह निकालता है। ये जो सारे खनिज तत्व है यह बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो आप जो है अपने खाने में ना थोड़ा थोड़ा जो मैंने बताया है वो आप शामिल करें रेगुलर बेसिस पे। वैसे तो हम सभी लेते हैं, पर जो मुख्य खनिज तत्व है कैल्शियम, जो बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है, तो आप कोशिश करें कि ये सब चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगली वीडियो में ना मैं किडनी के खराब होने के जो कारणों पे बात करने वाली हूँ कि किडनी जो है क्यों खराब होता है या क्यों हमें बार बार किडनी स्टोन होता है, तो और इसका जो निदान है, निवारण है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।